तो आज फिर हम नेक्स्ट अब देखेंगे इकेलॉन फॉर्म और ट्रेवलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हमने देखा कि रैंक निकालने के लिए हमने तीन चीज़ पढ़ा है कि अगर पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि रैंक निकालने के लिए हमने क्या करना है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रैंक निकालना है तो हमने देखा कि पहला इकेलॉन फॉर्म, दूसरा आपका कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, हम पहला वही देखने जा रहे हैं, आपका क्या, इकेलॉन फॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकेलॉन फॉर्म में हमने आपसे कहा कोई मान लीजिए एनी मैट्रिक्स क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है विच ऑर्डर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए जो है इकेलॉन फॉर्म में कहलाएगी कब, जब कुछ कंडीशन को फॉलो करें। ठीक, ये चीज़ समझ गए। अब कौन कौन कंडीशन है, चलिए देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कर रहा है, हम पढ़ते हैं द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, पहला नॉन जीरो एलिमेंट मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स आप लिखिए, ये लिख दिए, कोई भी मैट्रिक्स ए लिखे। अब इसका जो पहला होगा A11 होगा, यही ना होगा मेरे भाई, दूसरा होगा A12, तीसरा होगा A13, इस तरीके से होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, A12 और इसके बाद A121, A22, A23, ये जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, क्या है नॉन जीरो, यही बात कहा, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, ईच रो क्या है, ईच रो इज यूनिटी, इसको क्या बना देना है, एक बना देना है। ठीक, चाहे आप कॉमन लेके बना लीजिए, कॉमन लेके ही जनरली बनाते हैं, या हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते होंगे, इसको इसमें से घटा देंगे या इसको इसमें घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, रैंक पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मेरे भाई, डिटर्मिनेंट पे प्रभाव पड़ जाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का दो रो आपस में इंटरचेंज कर दें या कॉलम इंटरचेंज कर दें तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट निगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, तो यही कहता है पहले वाले में, पहले में कहता है द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिटी। वही लीडिंग एंट्री ऑफ द रो, वही क्या होगा, लीडिंग एंट्री होगा रो का। ठीक, फिर 2 नंबर देखिए, ऑल द नॉन जीरो रो, जो नॉन जीरो रो सभी है, और जैसे है सभी रो में नॉन जीरो जो है, प्रीसीडिंग जीरो रोज, इसको जीरो करना शुरू कर दीजिए, घटा घटा के नीचे वाले सब को, जितना नीचे रहेगा सब, ये सब इसको जीरो करना शुरू कर देंगे, इसके विद हेल्प ऑफ इससे। ठीक, वही कहता है। और 3 नंबर में क्या कहता है मेरे भाई, द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, बिफोर द लीडिंग एंट्री क्या होगा मेरे भाई, इन ईच रो लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द प्रोसीडिंग रो। ठीक, तो आपके थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि शब्द क्या कह रहा है। भैया नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरोज आएंगे, जैसे यहाँ जीरो आएगा, इस तरीके से देखें, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, इस तरीके से जो जीरो आएंगे, यही बात करा। लीडिंग एंट्री, इसके माध्यम से जो लीडिंग एंट्री यही 1 है, इन ईच रो इज लेस देन, छोटा होगा, सच नंबर ऑफ जीरोज इन सक्सीडिंग, जो आगे बढ़ने वाले से छोटा होता चला जाएगा। ठीक, अभी आएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए हम एक निकालते ही हैं, उसमें देरी किस बात की करनी है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म एक हमने ले लिया। ठीक, ओ सॉरी, चलिए देखते हैं। तो हमने एक रैंक के लिए ले लिया, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए लिया। चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई पहला ध्यान से नोटिस कीजिए, ये कह रहा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने के लिए हमने माना एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि कितने क्रॉस करे, 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 3 4, 4 क्रॉस की है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपसे क्या कहा, हमें लीडिंग एंट्री चाहिए। लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, हमें मिल गया। A11 जो है 1 बनाना रहता है, जो कि पहले से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इकेलॉन फॉर्म को लगाएंगे, लेकिन किसके माध्यम से, रो के माध्यम से। किसके, रो। तो रो कहाँ होता है, ये वाला जो होता है, इस तरीके से रो होता है, ऊपर जो होता है कॉलम होता है, तो कॉलम नहीं, रो के हिसाब से लगाना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, पहला रो का पहला जीरो बनाना है।
तो क्या करेंगे, R1 में 2 से गुणा कर देंगे। देखिए इसमें गुणा किया गया, R1 में 2 से गुणा करके R2 घटा दिया गया। ठीक, तो जैसे ही R1 में 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं। अब यही बात है, तो जैसे ही अब R1 में हम ये कहेंगे R2 क्या होगा, R1 R1 माइनस R2 माइनस 2R1, क्या 2R1। ठीक, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखते हैं। R2 क्या होगा, उसका क्या होगा, R2 माइनस 2R1। ठीक, क्योंकि हमें सिर्फ इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है। जब जीरो कर देंगे तब फिर इस पे दिमाग लगाएंगे नेक्स्ट पे, फिर जब इसको जीरो कर देंगे तब इस पर दिमाग लगाएंगे, इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम एक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 2, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। R2 में से ही घटाना, ओ मेरे R1 में घटा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 4 6 4, अब R2 से घटाएंगे, ये हो गया 0। क्या हो गया, तो पहला लिख ही देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा 0, 4 में से 3 में से 4 गए -1, और फिर 5 में से 6 गए -1, और 1 में से 4 गए -3। सिमिलर इसी तरीके से इसमें देखिए दोनों समान है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा हम कहेंगे R3 क्या होगा, R3 माइनस R1। तो R3 के लिए R3 माइनस 1 1 घटाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसको इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 0, फिर R3 में से घटाना है तो इसको इसमें घटाना है तो आएगा 1, इसमें से घटाना है 1, इसको इसमें घटाना है 3। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये और ये अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये समान हो जाएगा, खैर उससे हमसे मतलब ही नहीं है, तो ये चीज़ हम बता रहे हैं और कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम कहेंगे ये R3 और ये R2 है, हम कहेंगे R2 क्या हो जाएगा, R3 प्लस R2। ठीक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 और 0 -1 -1 -3, और देखिए R3 को करना था 0 ना, R3 प्लस R2 0 करेंगे, 0 0, ये जुड़ के ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ठीक, अब देखिए सब 0 हो गया। अब नेक्स्ट 0 नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो घटाने से लगेंगे तो ये इसमें घट के फिर आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये 0 करते हुए जाना है, अब इसको बढ़ने नहीं देना है। यही जो आपको ना सेकंड वाले में इसने कहा था नंबर ऑफ जीरो, थर्ड वाले में इसने यही तो कहा नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री से पहले ईच रोज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो सक्सेसिव जीरो, वही जीरो सक्सेसिव होना चाहिए। अब हो गया, तो अब देखेंगे नॉन जीरो रो कितने हैं, ये तो 0 हो गया, इस कहानी खत्म। 1 2 2, अर्थात रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। ठीक, इस तरीके से लगाएंगे, आशा करते समझ गए होंगे। इसमें भी इसी तरीके से लगा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बाई इकेलॉन फॉर्म से हम क्या निकालते हैं, आपका रैंक निकालते हैं। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एवरी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, क्या है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं होता मेरे भाई, आइडेंटिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा कठिन है, और जब अगर मान से मेंस में पूछता है तभी दिमाग लगाना है, ना इससे दिमाग तो नहीं है लगाना किसी भी हाल में। ठीक, तो हम इसको आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहला जो लीडिंग एंट्री था 1 करके, फिर इसके बाद 0 0, इस तरीके 0 0 1 या कुछ भी आता था इस तरीके। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इधर से रो का इस्तेमाल करेंगे और इधर कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और जब करते जाएंगे तो ये आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने फॉर्म में आ सकता है, एक तो ये फॉर्म ले सकता है, एक तो कॉलम फॉर्म ले सकता है, एक रैंक रो फॉर्म ले सकता है, और इस तरीके से भी ले सकता है। ठीक, तो अगर इसको ये ना सोचिए कि 2x2 का ही बनेगा, कई का बन सकता है, जैसे IR 0 0 0 0 0 0 0 0,
इस तरीके से बन सकता है, बस समझ गए। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कई क्रॉस का कई बन सकता है, लेकिन हम इससे अब मतलब नहीं है, इस जीरो को कोई मतलब नहीं, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो आई आर जितने क्रॉस का होगा, मान लीजिए आई आर आपका 3 क्रॉस 3 का होगा, तो रैंक ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा 3, बस। अगर आई आर 4 क्रॉस 4 का होगा तो 4 हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 का होगा 5 हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से रैंक जो है ना उसके आइडेंटिटी के उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब एक सवाल भी देख लेते हैं इसी वक्त क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें वही है, देखो हमने नहीं आपसे कहा इसमें ऑपरेशन कैसे लगाना है, इसमें कॉलम और रो दोनों का इस्तेमाल करना है, वही चीज इसमें भी कहा होगा। इंटरचेंज, देखो इंटरचेंज कर देना है रो और कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। ऑब्टेन टू नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी बना लीजिए आप जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में हो। इफ द नॉन जीरो एलिमेंट इज क्या नहीं हो, हमने नहीं कहा नॉट एक हो, तो आपको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा सबका। फिर इसके बाद थर्ड में क्या करना है, ऑब्टेन द जीरो ऑफ रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम। अब तो इसके बाद क्या करना है, हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जीरो बनाना शुरू कर देना, ठीक। इसके बाद क्या है, रिपीट द अबव स्टेप, इसे रिपीट करते जाना है स्टार्टिंग विद द एलिमेंट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे, आ जाएगा। देखिए हम इट लगा के दिखाते हैं, यही है एग्जाम्पल 1। हमने आपसे क्या कहा, अब हमको चलिए देखते हैं, बनाइए क्या करेंगे हम लोग। तो अब मान लीजिए एक है ए बराबर क्या दिया हुआ, 1 2 -1 3 -2 -4 4 -7 1 2 1 2, ये दिया हुआ है। हमने क्या कहा, इसमें देखिए क्या कहा, कॉलम का पहले कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, कॉलम से जीरो बनाया गया, ठीक। अब इसी तरीके से आप रो का इस्तेमाल कीजिए, रो को भी जीरो बनाइए। देखिए हमने इसमें भी इक्विवेलेंट फॉर्म लगाया, फिर इसके बाद अब इसमें भी इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर आ गया, ये चीज ध्यान से देख रहे हैं। अब इसको इसका इंटरचेंज कर लेंगे, आपको C2 C4 से, इसका मतलब 2 का आ जाएगा, समझ रहे हैं, यही चीज करना है, नहीं समझ रहे हैं। समझ गए, फिर से हम एक बार आपको दिखाइए देते हैं, 1 मिनट चल नहीं रहा, ठीक है। अब चलिए वही चीज करना है, समझ गए ना। लीडिंग इंटरमीडिएट पहले इधर से बनाएंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, फिर इधर से करेंगे, फिर अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। तो टाइम क्यों बर्बाद करना, आप देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। वही है, देखिए C2 को पहले किया गया, C2 -2 C1, इधर से कीजिए फिर इधर से कीजिए, जब करेंगे बस लास्ट में आपको दिमाग यही लगाना मेरे भाई, जब इक्विवेलेंट ये आता है ये आ जाएगा, तो लास्ट में ही आपको इसको इंटरचेंज कर देना, ठीक। एलिमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं होता, क्यों, क्योंकि रैंक बता रहे हैं, हमने कहा रैंक में चेंज करने से कोई फर्क प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक। और ये है क्योंकि आई जो है 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए इसका रैंक भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। समझ गए, अच्छा कर समझ गए होंगे। आप कुछ आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है इसकी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली है रैंक, पहली है ये वाला रैंक ए का ट्रांसपोज, या रैंक ए का ए टी, या रैंक टी ए बराबर होता है। अब कैसे होता है, अब आइए चलिए हम बताते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे होता है, ये तो समझ गए हैं। हमने आपसे कहा था रैंक ए के ट्रांसपोज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसपोज क्या होता है, चेंज टू रो इन कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट विल बी कंटिन्यू। नेक्स्ट ए एंड टी, व्हाट इज ए एंड टी व्हाट इज, क्या होता है ये चीज समझना है। आप जानते हैं एक चीज आपको पता होगा, ए और ए का ट्रांसपोज का जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, कभी आपने सोचा,
आइडेंटिटी आता, क्या था, आइडेंटिटी आता। कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको। ए, अच्छा एक चीज बताइए, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे मेरे भाई ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ए, नहीं होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ए क्या होता? एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ, मतलब पहले तो हम कहेंगे एडजॉइंट ए क्या होता है, हम करते हैं किसी चीज, किसी भी मैट्रिक्स से पहले हम माइनर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं, यही नहीं करते हैं जी, तभी ना होता है। तो वही चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक। तो जब हम इसका इसमें से गुणा करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक, ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई, 1 मिनट आप रुक जाइए बस। तो मित्रों, जैसा कि आप देखें कि हम रैंक ऑफ ए टी बराबर रैंक ऑफ ए टी या ए का ट्रांसपोज इंटू ए रैंक ऑफ ए के बराबर होता, कैसे, ये चीज हमने कहा था, चलिए देखते हैं, ठीक। तो चलिए मित्र, जानते हैं क्या होता है, ये तो प्रूफ कर ले जाएंगे, लेकिन 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 इसको प्रूव करने के लिए आपको नल स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? नल स्पेस का, ठीक। तो आप बस याद रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक। जब हम मेंस का पढ़ेंगे तो इसको जरूर हम रखेंगे, हम आपको वादा करते हैं, ठीक, स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम क्रॉस के, किसका है? यम क्रॉस के का। और बी है किसका? नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ के क्रॉस एन, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी का जब गुणा होगा तो किसका हो जाएगा? ये के गायब हो जाएगा, यम क्रॉस एन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे भाई? यम क्रॉस एन का हो जाएगा। तो ये चीज जानते हैं, जो मिनिमम होगा उसी बराबर होगा। अगर यम 4 गुणे 5 है तो मिनिमम 4 होगा, या जो छोटा होगा उसी से लेस या उससे भी छोटा हो सकता है, तो मिनिमम 4 या 4 से छोटा होगा, ठीक। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, एंड ए बी ए इज नॉन सिंगुलर, देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। क्या मतलब है? ए और बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं। मान ले एन एम क्रॉस एन की, ए भी एम क्रॉस एन की, या एन क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एम, समझ गए। ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, बी के बारे में कुछ उसने बोला ही नहीं। एक चीज है, आप जानते हैं अगर कोई भी चीज दोनों समान स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, एम क्रॉस एम के, ओ भी एम क्रॉस एन के, तो अंत में आएगा एम क्रॉस एम ही आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जो इसका ए क्रॉस बी का मैट्रिक रैंक होगा वही रैंक ऑफ बी का भी होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो नहीं है, इसका मतलब अगर यम क्रॉस यम का लिए तो मेरे भाई इसका रैंक ए का कितना आएगा? यम ही आएगा। इसका मतलब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ेगा किससे? बी से पड़ेगा। इस चीज समझ गए, ठीक है। तो यही चीज है, अगर बी यहाँ कह देता तो हम कह देते रैंक ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है, यही चीज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब आगे, क्वेश्चन 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की? सेम ऑर्डर की है, एंड बी इज ए नॉन सिंगुलर, बी क्या है? नॉन सिंगुलर है, ठीक। देन रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ए, रैंक ए। If A and B are two square matrices of same order and B is non-singular, then rank AB equal rank A। तो इसका मतलब क्या हुआ? वही चीज आया, अब की बार B को नॉन सिंगुलर ले लिया तो रैंक A बराबर आ गया। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक। इसका मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो के बराबर नहीं थे इसके बराबर हो जाएगा। फिर 5 नंबर पे देखते हैं, इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन तो अगर जोड़ेंगे तो वही के बराबर होगा, रैंक ए धन बी को जोड़िए या रैंक ए प्लस बी को जोड़िए, उसी के बराबर या उससे ऐसा आएगा। ये चीज आपको समझना होगा।
कैसे, चलिए देखते हैं। क्योंकि सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 3x3 का 3x3 का, तो जब जोड़ेंगे ए और बी को जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3x3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। ये तो सत्य बात है, रो का रो से, कॉलम का कॉलम से जुड़ता चला जाएगा। तो ये जो होगा, इसके रैंक, इसका रैंक और इसके रैंक का जोड़ के बराबर होगा। ठीक, तो आप जब देखेंगे तो इसका रैंक कुछ आएगा, इसका रैंक कुछ रहेगा, आगे आएगा, आप परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए एंड बी with two matrices of same order, then rank A minus B greater than rank A rank B। ठीक, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लेस होता है, इसमें ये वाला ग्रेटर होगा, आपकी बात ये लेस हो जाएगा। द रैंक ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बार लेकर ट्रांसपोज करें, तो वो क्या हो जाए, माइनस ए टाइम आ जाए, ये वो होता है। तो वही कहता, रैंक उसका कैन नॉट बी वन, कभी भी वन नहीं हो सकता। ठीक, कैन नॉट बी वन, कभी भी रैंक वन नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको समझ में अगर कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, और इसका हम प्रूफ ही बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब 8 नंबर देखिए, इफ रैंक ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 है, देन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑल द जीरो, तो सभी जीरो नहीं हुआ तभी ना एक हो रहा है, वही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी आर टू एन रोड मैट्रिक्स, एन रो के मैट्रिक्स, रो मतलब समझ रहे हैं। देन रैंक ए भी जो होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा रैंक ए के योग से, रैंक बी के योग से, और बट माइनस एन टाइम, एन रो ना, एन रो इसका मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए ए है एन क्रॉस एन का, तो एन से गुणा हो जाएगा, बी भी एन क्रॉस एन का, तो इन दोनों को जोड़ माइनस करना। ठीक, अब नेक्स्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ ए थीटा, थीटा समझ रहे हैं, किसी चीज़ का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, देन रैंक ऑफ ए थीटा इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए थीटा इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये भी वही नल स्पेस मैट्रिक्स से सिद्ध होगा। ठीक, इसको याद रख लेंगे, आशा कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में बहुत पूछा जाता है, तो ये सब मेंस का टॉपिक है। ठीक, तो आशा करते हैं, धन्यवाद। अब आगे हम लोग मैट्रिक्स में आगे पढ़ते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट को पूरा पूरा देखिए, धन्यवाद।